अगला है उपचयन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। देखिए इसका डिफिनेशन है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी या ह्रास होता है या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि होते हैं तो उस पदार्थ का अपचयन हो जाता है। ठीक है, तो अपचयन अभिक्रिया क्या है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ यानी किसी रैंडम पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी या ह्रास होता है या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया, यानी उस पदार्थ का अपचयन हो गया। ठीक है, इसे इसका एग्जांपल देखिए, पहला जो रिएक्शन है CuO जो सॉलिड है प्लस H2G यानी ये गैस है, तो इससे बना है H2O जो कि है लिक्विड प्लस Cu जो ये सॉलिड है। तो देखिए यहाँ पर CuO है तो यहाँ पर CuO है तो Cu यहाँ से लेकर के यहाँ तक जिसमें एरो मारा हुआ है यहाँ पर CuO है, इसमें Cu है सीधे, तो यानी यहाँ पर क्या कि ऑक्सीजन का कमी हो गया। ठीक है, ह्रास हो गया, तो ये हो गया अपचयन। ठीक है, इस पदार्थ से ऑक्सीजन गायब हो गया, यहाँ पर देखिए एरो से दर्शाया गया है। दूसरा रिएक्शन है ZnO सॉलिड प्लस C गैस है और CO प्लस Zn जो सॉलिड है। तो यहाँ पर देखिए ZnO है तो यहाँ पर क्या है कि Zn से ऑक्सीजन गायब हो गया, बोला है ना कि ऑक्सीजन की कमी या ह्रास, तो यहाँ पर क्या हुआ, इस पदार्थ से ऑक्सीजन की ह्रास हो गया, तो ये भी उपचयन है। ठीक है, तीसरा है H2G यानी H2 है, ये गैस है और Cl2 ये भी गैस है, तो इससे प्रोडक्ट बना HCl जो कि गैस है। तो देखिए यहाँ पर HCl2 है और यहाँ पर Cl2 है, तो यानी इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ, एक पदार्थ बना, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की वृद्धि हुआ है। ठीक है, Cl2 है, यहाँ पर HCl बना था, हाइड्रोजन की वृद्धि हुआ जो यहाँ पर लिखा है, या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो हाइड्रोजन की वृद्धि हुआ, तो ये भी अपचयन है। ठीक है, उसके बाद इसका चौथा है N2 जो कि गैस है और H2 ये भी गैस है, NH3 जो कि ये गैस है, तो ये अपचयन है ये भी। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन की वृद्धि हो गया है। ठीक है, तो यानी इसका जो है डिफिनीशन, उससे आप पता कर सकते हैं कि ये रिएक्शन किसका है। ठीक है, काफी आसान है। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है पकड़ने का, और आपको लिए आसान किया गया है पकड़ने का, और ज्यादा आसान ट्रिक है। जैसे देखिए उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ेगा, H निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो उदाहरण दिया गया है Mg प्लस O2 तो MgO बना, फिर Mg पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन, तो Mg2 प्लस O2, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। अपचयन में देखिए ऑक्सीजन निकलेगा, H जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है जुड़ेगा, तो उदाहरण है ZnO जो कार्बन CO प्लस Zn पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर देखिए ZnO में Zn बनने पर Zn को अपने 2 इलेक्ट्रॉन फिर से मिल जाता है। ठीक है, तो ये याद रखने का ट्रिक है। अगला है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का डिफिनेशन है, सामान्यतः अपचयन व उपचयन अभिक्रिया एक साथ घटित होती है तथा इन्हें संयुक्त रूप से रेडॉक्स या अपचयन या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी रेडॉक्स जो होता है ना, उपचयन और अपचयन से ही बनता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा है, सामान्य अपचयन या उपचयन अभिक्रिया एक साथ घटित होती है तथा इन्हें संयुक्त रूप से रेडॉक्स या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे रिएक्शन देखिए ZnO प्लस C, Zn प्लस CO, तो यहाँ पर क्या है उपचयन है और यहाँ पर अपचयन है, तो उपचयन अपचयन के जो आपका डिफिनेशन है उससे यहाँ पर पता कर लीजिएगा। और यहाँ पर है MnO2 प्लस 4HCl और है MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 प्लस Cl2, तो यहाँ पर भी है उपचयन। उसके बाद है अगला संक्षारण, जो कि है इसका डिफिनेशन हो जाएगा संक्षारण का, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है और इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे फिर देखिए संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहा की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे की बनी चीजों को बहुत क्षति होती है। तो इसका एग्जांपल है चांदी पर काली परत, तांबे पर हरी परत, लोहे का जंग लगना,
तो ये सब जो है ये संक्षारण के कारण होता है, ठीक है। जैसे देखिए हम लोहे की वस्तु को पेंट करते हैं ताकि वह वस्तु संक्षारण से बच सके। पेंट के द्वारा लोहे की वस्तु का आर्द्रता व वायु से संपर्क टूट जाता है, मतलब आर्द्रता और वायु से संपर्क टूट जाता है, इसलिए पेंट किया जाता है, जिससे संक्षारण नहीं होता, यानी जंग नहीं लगता है। अब देखिए अगला है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता ये है इसका डिफिनेशन, वसा युक्त एवं तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है तो प्रायः उसका उपचयन हो जाता है एवं उसका स्वाद और गंध बिगड़ जाते हैं, अर्थात वह पदार्थ विकृत गंधी हो जाते हैं। वह इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। तो विकृत गंधिता का ये क्या है, डिफिनीशन है, और ये जितना है ये सारा इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखिए फिर क्या है, विकृत गंधिता को रोकने के लिए पहला, विकृत गंधिता को रोकने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। देखिए पहला, प्रति ऑक्सीजन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गंधिता धीमी होती है। तीसरा, तली हुई चीजों जैसे कि चिप्स आदि को पैकेट में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन जैसी अक्रिय गैस भर दी जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन को हटा करके ऑक्सीजन को हटा करके नाइट्रोजन जैसी गैस भर दी जाती है ताकि तली हुई चिप्स जो है उसका पैकेट में वो चिप्स खराब ना हो, ठीक है। इसलिए नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है ताकि चिप्स खराब ना हो, उसके पन्नी में जो फूला टाइप का रहता है वो नाइट्रोजन गैस रहता है, ठीक है, जिसमें चिप्स का उपचयन ना हो। उपचयन के कारण, उपचयन ना होगा तो खराब नहीं होगा। उसके बाद देखिए अगला है उष्मा शोषी। देखिए ये है आपका पिछले वाले क्लास का जो छूट गया था, जो है उष्मा शोषी अभिक्रिया, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। देखिए इसका डिफिनीशन है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे 2FeSO4 जो सॉलिड है और एरो पर है डेल्टा, यानी ये हीट है, गर्म, डेल्टा से सूचित होता है कि यानी वो गर्म है। Fe2O3 जो सॉलिड है प्लस है SO2G यानी गैस है प्लस SO3 गैस। दूसरा है 2PbNO3 ट्वाइस डेल्टा एरो पर जो कि गर्म है, 2PbO प्लस 4NO2 गैस प्लस O2G ये भी गैस है। तीसरा है CaCO3 जो सॉलिड है और ये उच्च ताप है, वही डेल्टा उच्च ताप, CaO जो सॉलिड है प्लस CO2G गैस है। चौथा है 2H2O जो कि लिक्विड है, यानी लिक्विड के रूप में है, गैस के रूप में है। और विद्युत धारा यानी 2H2OL ये विद्युत धारा से रिएक्शन करेगा तो देखिए 2H2G प्लस O2G बनेगा। और इसका पचमा है, इसका पचमा 2AgBr जो सॉलिड है, सूर्य के प्रकाश से रिएक्शन करेगा 2Ag सॉलिड प्लस Br2 गैस बनेगा। इसका छठा है 2AgClS जो ये सूर्य के प्रकाश से रिएक्शन करेगा तो AgS प्लस Cl2G बनेगा गैस, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिर क्या है, वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊर्जा के विभिन्न रूपों की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण प्रकाश ऊर्जा, विद्युत धारा एवं उष्मा ऊर्जा। तो ये आज का क्लास था जो काफी इंपोर्टेंट था और इसका सारा जो है थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन आंसर कराना बच गया, तो ये क्लास को अच्छे से कंप्लीट करना है, ये काफी इंपोर्टेंट है।